तो ये हमारा वीडियो लेक्चर शायद फोर्थ हो जाएगा, है ना। अपन लोगों ने 3 पॉइंट प्रॉब्लम के हिसाब से 2 मेथड देख लिया था, मैकेनिकल मेथड और क्या था, ग्राफिकल मेथड। अब हमारा जो बचा हुआ था क्या, एनालिटिकल मेथड। तो अपन एनालिटिकल मेथड में चलते हैं, क्या होता है। एनालिटिकल मेथड कहने का मतलब ये है कि हमको ये पॉइंट पता रहेगा ए, ये पता रहेगा बी, ये पता रहेगा सी। क्यों पता रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं कहाँ पे है, शोर लाइन के इधर है, जहाँ पे अपन इजीली क्या कर सकते हैं, सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। अपन वाटर में इजीली सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ग्राउंड में अपन इजीली कर सकते हैं। इसलिए अपन ए बी सी तीनों का पोजीशन अच्छे से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। ए के सामने वाली लाइन को स्मॉल ए दे दो, कैपिटल सी के सामने वाले को स्मॉल सी दे दो, और कैपिटल बी के सामने वाले को स्मॉल बी दे दो। मतलब ये क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया। ठीक है, अब अपन इन दो लाइंस के बीच का एंगल ही फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि इसको नाम दे दो यदि मैं जेड, तो जेड मेरे को क्या रहेगा, पता रहेगा। ठीक है, अब एक इसका अपन ग्राफिकल तरीका बना लेते हैं कुछ इस टाइप से, है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, वाई है। ठीक, और हमको तो पता है कि अपन लोगों ने जो रीडिंग लिया था, रीडिंग में क्या क्या लिया था, अल्फ़ा लिया था, और इसको क्या लिया था, बीटा लिया था। तो इसमें क्या क्या पता है अपने को, अल्फ़ा पता है, पता जो है उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, जेड, ए बी और सी, ए बी और सी, मतलब ये लेंथ पता है। ठीक है, अपने क्या क्या चीज़ पता नहीं है, ये क्या है आपका नोन। अब अननोन क्या क्या है, तो अननोन में है आपका ये एक्स और वाई नहीं पता है ना। यदि ये एक्स और वाई मेरे को पता चल गया, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या, इसको नाम दे दूँ पी, मतलब कि बी पी। उसी तरीके से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए पी, और उसी तरीके से सी पी। मतलब ये फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक, हमको ये सब पता है, उसकी मदद से हमको ये फाइंड आउट करना है। तरीका देखते हैं क्या रहेगा। देखो, ये चूंकि क्या है, एक बोल सकते हैं इसको क्या है, इन इनके आमने सामने का जो एंगल है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री, और टोटल इसका सम कितना होगा, 360 डिग्री। इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो x प्लस वाई है, देखो अपन क्या बोलेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा, चारों एंगल मिला दिए, x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से अपन x प्लस वाई का एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, 360 डिग्री माइनस जेड, है ना, और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, देखिए वैसी है कि नहीं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 360 डिग्री माइनस कर दिए जेड को, तो ये जेड और ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस जेड। तो इस x प्लस वाई को ही अपन किसके बराबर मान लेते हैं, थीटा। मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, x प्लस वाई को थीटा मान लिया, x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से ये निकल गया। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, अपने को निकालना क्या है, P से लेकर के B, ये चीज़ निकालना है। ठीक है, देखिए क्या निकालना है, P से लेकर के B, इसका एक ट्रायंगल को यहाँ पर और ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसा है। यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे P है, यहाँ पे A है, ये आपका X है, ये जेड से कुछ, जेड का ही कोई पोर्शन है, और ये आपका अल्फ़ा है। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, बी पी। हमको पता क्या है, सी, ये सी है, सी अपने को पता है, हमको बी पी फाइंड आउट करना। तो इसमें क्या लगा देंगे अपन, साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल में अपने को फाइंड आउट क्या करना है, बी पी। तो बी पी का टर्म तो रहेगा बी पी, बी पी के सामने का एंगल क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये वाला अपने को साइड पता है इसलिए सी, और उसके सामने के एंगल क्या है, साइन अल्फा। तो यहाँ से बी पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी साइन एक्स साइन अल्फा। देखते हैं आया कि नहीं आया है, सी साइन एक्स साइन अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से एक बार अपन इस ट्रायंगल की मदद से कर लिए, दूसरी बार इसी बीपी को किधर से निकालेंगे, इस ट्रायंगल की मदद से। उसमें क्या हो जाएगा, ए अपने को पता है, तो इसकी मदद से अपन क्या करेंगे, साइन रूल लगाएंगे, तो ये पता चल जाएगा बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन बीटा साइन वाई। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि दोनों वैल्यू क्या है, P और B का है, अब जब दोनों वैल्यू P और B का है तो दोनों को आपस से बराबर कर सकते हैं।
तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या कर दिए, आपस में बराबर कर दिए। यहाँ से हमको साइन वाई के लिए एक इक्वेशन मिल गया, है ना, ये साइन वाई के लिए मिल गया। अब देखो यहाँ पे जो अपन लिखे थे, क्या लिखे थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोले थे, थीटा। तो यहाँ से अपन y का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, थीटा माइनस एक्स। तो यहाँ पे इस y के जगह क्या रख सकते हैं अपन, थीटा माइनस एक्स। तो इस y की जगह क्या रख दिए, थीटा माइनस एक्स। अब जब ये साइन थीटा माइनस एक्स है तो इसको अपन क्या तोड़ सकते हैं, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से। क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी, शायद प्लस होता है या माइनस होता है, या साइन का रहता है साइन कॉस, ये वो हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले से अपन साइन ए माइनस बी को तोड़ सकते हैं। देखो जो ये फॉर्मूला था वो टूट गया साइन ए माइनस बी में, साइन थीटा कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा साइन एक्स, और ये वैसी का वैसी रहेगा। और इसमें कुछ अपन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या कर दिए हैं, दोनों तरफ से साइन थीटा साइन एक्स को क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए, मतलब शुरुआत टर्म है उसको दोनों तरफ से डिवाइड कर दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा कैंसिल, ये अल्टीमेटली देखना बन जाएगा आपका ये वाला चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस क्या करना है आपको, हर पोर्शन में क्या करना है, साइन थीटा साइन एक्स का डिवाइड करना है। एक आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि पहला हम लोग का टर्म है साइन थीटा कॉस एक्स, इसको यदि मैं डिवाइड करूँगा किससे, साइन थीटा साइन एक्स, तो इससे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, तो बचेगा क्या, कॉट एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉट एक्स। सेम उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। अपन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, ये तो x का वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा अपने को पता है क्या अभी, अच्छा थीटा अभी अपने को नहीं पता है, ठीक है। थीटा एक्चुअल में क्या था, थीटा था x प्लस वाई, ना ही x पता है ना ही y पता है, इसीलिए अभी अपन इस मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से तो नहीं निकाल पाएंगे। बीटा अपने को पता है, थीटा नहीं पता है, अल्फा पता है, मतलब अगर मैं थीटा यदि मेरे को फाइंड आउट हो गया तो मैं इस वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा थीटा भी अपन पता कर सकते हैं, थीटा कैसे पता करेंगे, देखो इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा x प्लस वाई क्या निकला था, 360 डिग्री माइनस जेड प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ देखो ये अल्फ़ा और बीटा मेरे को पता रहेगा, ये वाला जेड पता रहेगा, अल्टीमेटली मेरे को x प्लस वाई का वैल्यू भी क्या रहेगा, पता रहेगा, जिसको अपन लोगों ने क्या मान रखा है, थीटा। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, पता रहेगा। थीटा पता है, सी पता है, बीटा पता है, अल्फ़ा पता है, ए पता है, मतलब इन सब की मदद से अपन क्या निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही x का वैल्यू आएगा इस इक्वेशन में, जब मैं x का वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, ठीक है। थीटा पता रहेगा, x पता कर लिए तो y का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब x मिल गया, y मिल गया, क्या क्या चीज़ मिल गया, ये x मिल गया, ये y मिल गया। अब इनका वैल्यू देखते कैसे ला सकते, ठीक है। ऐसे पहले क्या लाया, ये AP। अब यदि अपने को AP लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको फार्मूला पुट करना पड़ेगा। तो देखो ट्रायंगल को पहले बना लेते हैं, ये A, ये B और ये P। हमको क्या फाइंड आउट करना है, AP, मतलब इससे रिलेटेड ही साइन रूल लगाना पड़ेगा। तो AP और उसके सामने के एंगल कौन सा है, तो ये वाला पोर्शन है, अपने को नहीं बोल सकते कि वो कौन सा पोर्शन आएगा, इसको नाम दे देते हैं अपन साइन ABP, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमको कौन सा वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता है कि ये कितना होता है, C, तो अपन इस साइड को लेंगे, C इज इक्वल टू साइन, अब इसके सामने का एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल कितना है आपका, अल्फ़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा, मतलब AP का वैल्यू क्या हो जाएगा, C साइन ABP बाई साइन अल्फ़ा। C तो अपने को पता रहेगा, अल्फ़ा पता रहेगा, लेकिन ये एंगल अपने को अभी पता नहीं है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं अपन, यदि मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते, देखो अपन लोगों ने यहाँ पे से x निकाल लिया था, x कहाँ से निकाले थे, इस फार्मूला से, मतलब ये वाला x मेरे को क्या हो गया, पता चल गया। ये वाला अल्फ़ा तो अपन लोगों ने पहले रीडिंग से ही ले लिया था, मतलब ये दोनों रीडिंग मेरे को क्या है, पता है। अब जब ये दोनों रीडिंग पता है और ये एक ट्रायंगल है तो अपन तीसरा रीडिंग आराम से निकाल सकते हैं। सपोज यदि इसको मैं नाम दे दूँ
गामा, ठीक है। तो अपन गामा कैसे निकालेंगे, तो 180 डिग्री में माइनस कर देंगे एक्स प्लस अल्फ़ा को, इन दोनों को 180 माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, मतलब कि ये वाला वैल्यू मेरे को क्या है पता है, मतलब ए बी पी का वैल्यू भी मेरे को क्या है पता है, ठीक है। मतलब अपन ए पी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं, इसके जगह हम डायरेक्टली अपन इस वैल्यू को ही पुट कर देते हैं, तो ए पी क्या हो जाएगा आपका सी साइन 180 माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। अब देखो सी पता है, एक्स पता है, अल्फ़ा पता है, तो अपन ये निकाल सकते हैं, है ना। अब दूसरे तरीके में चलते हैं अपन, अब जब ए पी अपने को पता चल गया तो अपने क्या निकालना है बी पी, बी पी। तो अब ये बी पी निकालने का फॉर्मूला अपने पास पहले से अवेलेबल था, ठीक है। अपने क्या निकालना है सी पी, सी पी मतलब कि ये वाला, ये कैसे निकाल सकते हैं, तो सेम वही फार्मूला लगाना, आपको ये वाला एंगल पता है और ये बीटा है पता है, इसलिए आप ये निकाल सकते हो, है ना। तो सी पी निकालने के लिए साइन रूल जो है अप्लाई कर देना, आपका ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। तो इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका फिर वही 3 केस आएगा कि इस कंडीशन में क्या हुआ है, जो आपका पॉइंट पी है वो इस ए बी सी ट्रायंगल, मतलब इस ए सी लाइन के अपोजिट में पी है और इसके अपोजिट में बी है। एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इस ए सी लाइन के इसी तरफ बी भी हो और इसी तरफ पी भी हो। एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी, ये जो है अभी ट्रायंगल के हमेशा क्या रहता था बाहर, देखो इस ट्रायंगल की ये बाहर है, इस ट्रायंगल के भी ये बाहर है। इस बार कंडीशन ये हो सकता है कि ए बी सी के ट्रायंगल के अंदर में ही क्या रहे आपका वो पॉइंट पी रहे। तो ये 3 प्रकार का आपका केस बन सकता है। तीनों केस के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है, वो इक्वेशन निकालने का तरीका दे दिया है, ठीक है। सब कंडीशन में हमको थीटा अल्टीमेटली निकालना, तो थीटा निकालने का तरीका दे दिया। जैसे कि इस वाले में देखोगे तो एक्स प्लस वाई कितने के बराबर होगा, तो जेड में माइनस कर देंगे अल्फा प्लस बीटा को, तो उतने के बराबर होगा, इसीलिए एक्स प्लस वाई में थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। इस वाले कंडीशन में क्या होगा एक्स प्लस वाई, तो ये कितने के बराबर होगा, तो ओवरऑल ये पूरा होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस कर दिया अल्फ़ा बीटा और जेड को, तब जाकर के आप क्या मिल जाएगा थीटा मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक न्यूमेरिकल शायद पूछा हुआ है आप लोग के एग्जाम में, है ना। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या रहेगा, आपको जो हम फील्ड में जो मेजर करते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर देगा वैल्यू बना के दे देगा। जैसे कि हमारे पास क्या रहता है ए बी सी, एक तो अपन इसका डिस्टेंस बता सकते हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस रहेगा, ठीक, इसका भी डिस्टेंस रहेगा। और अपन जो ये एंगल मेजर किए रहते हैं कौन सा वाला, ये अल्फ़ा और ये बीटा, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये अपने को नोन रहता है वो सबको क्या कर देगा वो यहाँ पे दे देगा, और जो अननोन रहेगा उसको क्या बोलेगा फाइंड आउट करने बोलेगा। तो जिस चीज़ों को अपन लोगों ने क्या किया है अभी मैथमेटिकल टर्म में यहाँ से यहाँ तक लिखा है उसको क्या करना अपने को डिजिट के साथ उसको चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये सी है, मतलब ये सी दे दिया है, ये ए दे दिया है और ये वाला बी दे दिया है, तीनों लेंथ दे दिया है, ठीक है। ए बी सी, जेड जो है वो गिवन है। जेड कैसे गिवन है, देखो एक्चुअल में ये जेड अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये वाला अपने को एंगल दिया बताया गया करके, ठीक है। ये एंगल अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी अपने को ये तीनों साइड पता रहता है, ठीक है, जब भी ये तीनों साइड पता रहता है तो अपन कोई से भी बीच का एक एंगल क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि सपोज मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा इसके सामने वाला साइड क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया जो बच गया, कौन कौन सा बचा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस कौन सा वाला एंगल, तो अपने को ये वाला एंगल फाइंड करना था, क्या कर देंगे कॉस जेड। बी पता है, ए पता है, सी पता है, तो अपने केवल क्या नहीं पता है जेड, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो जेड का वैल्यू कितना निकाल लिया है, इतना निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि माइनस में आया है तो उसको अपन कॉस जेड को क्या लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस जेड करके जेड का वैल्यू निकाल लिया 97 डिग्री 37 मिनट 46 सेकंड, ठीक है। अब जब ये जेड पता चल गया तो हमारे पास क्या रहता है थीटा कैसे निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई। इस एक्स के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या था
तो देखो एक्स के लिए इक्वेशन था कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये अपन डिराइव किए थे यहाँ से, देखो ये है ना, यहाँ से अपन बोले थे एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ से अब क्या करेगा वो एक्स फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ थीटा अपने को पता है एक्स प्लस वाई थीटा, और थीटा एक्चुअल में कैसे निकाल सकते हैं, तो 360 डिग्री में जेड अल्फा और बीटा को माइनस करेंगे तो क्या पता चल जाएगा थीटा। तो देखो थीटा ही फाइंड आउट किया होगा, ये थीटा एक्स प्लस वाई है जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस जेड। ये एक्चुअल में जेड नहीं है, ये क्या है आपका थीटा है, ठीक है, माई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। अब यहाँ से अपन एक्स निकाल सकते हैं, थीटा पता है, बीटा पता है, सी पता है, ए पता है, तो यहाँ से अपन एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही एक्स फाइंड आउट करेंगे एक्स पता चल जाएगा, थीटा पता, अपन क्या निकाल सकते हैं वाई निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब ये सब पता चल जाएगा तो हमको क्या निकालना है, ये वाला ये एंगल निकालना है, क्या ए बी पी। उसी तरीके से क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा सी, तो सी से बी, बी से पी, तो सी बी पी, मतलब ये दोनों एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दोनों एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यदि ये एंगल फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कर देंगे एक्स को और अल्फा को। तो देखो 180 डिग्री में माइनस कर दिया एक्स को और अल्फा को, तो क्या पता चल गया ये वाला एंगल। उसी तरीके से यदि मेरे को ये वाला एंगल पता करना है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला अगर एंगल पता करना है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कर देंगे बीटा को और वाई को, तो क्या पता चल जाएगा ये पता चल जाएगा। तो इस तरीके से, और देखो ये दोनों एंगल को यदि मैं जोड़ूंगा, मतलब ये जो दोनों वैल्यू आया तो ये वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, एंगल जेड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या था ये था आपका जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों दोनों जोड़ करके देखना ये किसके बराबर आएगा आपका, ये जेड के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे इतना चीज़ फाइंड आउट कर लोगे फिर वही फार्मूला जो अपन निकाला था एपी के लिए जो फार्मूला लगाया उसमें ये निकल गया, ठीक है। सीपी के लिए जो फार्मूला निकाले थे उसमें से ये निकल गया, ठीक है। हालांकि फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको ये डायग्राम बनता है तो आप आराम से उसमें साइन रूल लगा करके, जैसे आपको एपी फाइंड आउट करना है तो एपी फाइंड आउट करने के लिए आप इससे रिलेटेड साइन रूल लगाओगे, ये साइड डिवाइडेड उसके सामने का एंगल, ये वाला साइड आपको पता है तो ये साइड डिवाइडेड बाई उसके सामने का एंगल, ठीक है। तो ये वाला आपका निकल जाएगा। सेम उसी तरीके से ये निकालना है तो ये साइड उसके सामने का एंगल, ये साइड उसके सामने का एंगल, ठीक है। केवल ये चीज़ आपका अननोन रहेगा, आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपका ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाता है ना। बाकी कोई भी अगर डाउट आता है तो मेरे को पूछिएगा, और एक बार इस चीज़ों को बना करके ज़रूर देखना, केवल पढ़ाने से नहीं होगा, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे कहीं ना कहीं पे अटक जाओगे, ठीक है।